शिवम के वकील कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन यहाँ पर कई सारे सवाल हैं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बाउंसरों ने कार से शिवम को निकाला। ये न्यूज़ 18 पर सबूत है। गाड़ी से सिर्फ शिवम निकला, ड्राइवर कहाँ गया, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में इस मामले में शिवम को बचाने की कोशिश उसका वकील करता हुआ नजर आ रहा है। शिवम मिश्रा बेकसूर है, ये शिवम के वकील ने दावा किया है, लेकिन न्यूज़ 18 पर सबूत है कि शिवम जो है वो घर की छत पर था, अब वो अंडरग्राउंड हो चुका है और पुलिस जब पहुंचती है दरवाजा खटखटाती रही, दरवाजा नहीं खुला। आप ये समझिए कि रविवार का दिन था, एक लग्जरी कार जो कि कानपुर की सड़कों पर तांडव मचाती है, कई गाड़ियों को इसमें नुकसान पहुंचा है, लोगों को चोटें आई हैं और उसके बाद शिवम के बाउंसर आते हैं, शिवम को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और शिवम अंडरग्राउंड हो जाता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है जिसमें अज्ञात नाम लिखा होता है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाई जाती है, जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर होता है और शिवम का नाम एफआईआर में जोड़ा जाता है। एक बार फिर आपको वो सबूत हम दिखाते हैं जो पूरी कहानी साफ कर देगा। कानपुर में लग्जरी कार से एक्सीडेंट केस में एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी शिवम मिश्रा को हादसे के बाद कुछ बाउंसर कार से बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद आरोपी शिवम मिश्रा लग्जरी कार के अंदर ही फंसा हुआ था, जिसके बाद उसकी सुरक्षा में लगे बाउंसर वहां पहुंचते हैं। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार के अंदर से शिवम को सुरक्षित बाहर निकाला। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर दिखा, ना कोई दूसरा शख्स, कार से सिर्फ और सिर्फ शिवम ही निकला। ये वीडियो शिवम के वकील के दावे को झुटला रहा है। तो दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन दावों में सच्चाई नजर नहीं आती है। अब आप देखिए कि जब ये खबर चलाई जाती है न्यूज़ 18 इंडिया पर, इस खबर को प्रमुखता से चलाया जाता है, उसके बाद एफआईआर में अज्ञात की जगह शिवम का नाम दर्ज होता है, शिवम के पिता का नाम दर्ज होता है, पता वहां पर बताया जाता है। हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है कानपुर से। अमित, ये मामला काफी चौंकाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि शिवम कहां पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सवाल लगातार हर कोई जानना चाहता है कि शिवम मिश्रा कहां पर है। दरअसल जिस तरीके के से वीडियो निकलकर सामने आया और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शिवम मिश्रा को उनके जो लग्जरी कार है उससे बाहर निकाल रहे हैं बाउंसर। उस वक्त तक जो एफआईआर दर्ज था, उस एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम नहीं था। शिवम मिश्रा का नाम नहीं था बल्कि अज्ञात था। अब जब शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया है, कानपुर पुलिस कमिश्नर, कानपुर के पुलिस के आला अधिकारी ये बोल रहे हैं कि हाँ, शिवम को लेकर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, शिवम की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, शिवम के परिवार की तरफ से सहयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ शिवम के परिवार की तरफ से जो न्यायालय है, कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका में कहा गया है कि गाड़ी शिवम नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था, मोहन चला रहा था और उसकी जमानत याचिका पे आज सुनवाई होने वाली है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बीते कल न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की और कहा कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था, तो अब देखना होगा कि पुलिस, कानपुर पुलिस की तरफ से किस तरीके से जो उनके लॉयर हैं वो कितने पुरजोर तरीके से न्यायालय में यानी कोर्ट में आकर वो जो शिवम मिश्रा या के मिश्रा के जो परिवार है उसके विरोध में अपनी बातें रखते हैं। बहरहाल परिवार का साफ साफ यही कहना है कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार है उससे जो बाउंसर्स हैं वो शिवम मिश्रा को बाहर निकाल रहे हैं। मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है, इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक जांच गठित की गई है और डीसीपी सेंट्रल से इस 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। अमित, हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद एफआईआर में शिवम का नाम ऐड होता है, लेकिन अल्कोहल टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद भी हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप जो है लापरवाही बढ़ती गई। अभी तक यहाँ पर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है कि शिवम कहाँ पर है, तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस पर की कार्यशैली पर 100% सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देखिए संडे का ये पूरा हादसा है। संडे के दिन एक्सीडेंट होता है लग्जरी कार से, शिवम का वीडियो निकलकर वायरल होता है कि किस तरीके से उसका शिवम को उसके बाउंसर्स लग्जरी कार से बाहर निकाल रहे हैं। और जिस समय एक्सीडेंट हुआ है, जाहिर तौर पे पुलिस सबसे पहले स्पॉट पे जब पहुंचती है तो जो ड्राइवर होता है उसका अल्कोहल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल टेस्ट नहीं कराया गया है। जाहिर तौर पे अब जब इतना घंटे बीत चुके हैं, संडे का दोपहर बाद का ये पूरा मामला है, आज मंगलवार हो गया, तकरीबन 48
48 घंटे के आसपास का समय होने जा रहा है अब, और इतने में अगर अब मेडिकल टेस्ट होता है तो इसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आएगा कि क्या आखिरकार हुआ था शिवम को, वो अल्कोहलिक था या नहीं था, अल्कोहल का सेवन किया था या नहीं किया था, या उसकी तबीयत खराब थी या नहीं थी। तो यानी कि अमित पुलिस यहाँ पर का सबूत जो मिटाने का पूरा कार्यशैली समय है, दिया गया अमित। जाहिर तौर पे देखिए पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में काम किया है और जिस तरीके से पुलिस ने मेडिकल नहीं कराया है, तो सबसे बड़ा सबूत जब लग्जरी कार से एक्सीडेंट होता है, 6 लोगों को टक्कर मारता है, भले ही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन पुलिस का जो पहला काम होता है कि अल्कोहल टेस्ट वो कराते हैं, मेडिकल कराया जाता है। यहाँ पर मेडिकल नहीं कराया गया पुलिस की तरफ से, तो जाहिर तौर पे पहला सबूत वही होता है। दूसरा, क्या ड्राइविंग लाइसेंस था कि नहीं शिवम के पास, जिस तरीके से वीडियो में निकल कर सामने आ रहा है, जो बाउंसर्स शिवम को कार से बाहर निकाल रहे हैं, लग्जरी कार से, उस वीडियो को देखें तो उससे यही प्रतीत होता है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, तो उसके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, या फिर वो किस हालत में था जिस दौरान वो गाड़ी चला रहा था, तो उसका मेडिकल हुआ नहीं। जांच में कोताही बरती गई और जाहिर तौर पे यही वजह है कि कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस पूरे जो लापरवाही आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। कानपुर कार एक्सीडेंट केस में पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। न्यूज 18 इंडिया पर लगातार इस खबर को दिखाने के बाद एफआईआर में आरोपी शिवम मिश्रा का नाम जुड़ चुका है। पुलिस कानपुर में आरोपी शिवम मिश्रा के घर भी पहुंची, जबकि इससे पहले एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम नहीं होने पर खूब हल्ला हुआ था। रविवार को करोड़ों की लग्जरी कार से लोगों को टक्कर मारने के मामले में हो हल्ला हुआ तो एफआईआर में करोड़पति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया गया। पुलिस भी आरोपी के घर पहुंच गई। वो अलग बात है कि पुलिस दरवाजे पर नॉक करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस के ऑफिसर्स ने यहाँ दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद यहाँ किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगभग आधे घंटे तक प्रयास होने के बाद हम देख सकते हैं कि अंदर बाउंसर्स मौजूद हैं। 5 बाउंसर्स देखे जा सकते हैं जो वहाँ खड़े हैं, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इससे पहले पुलिस ने पूरे केस में एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर हैरानी इस बात की थी कि एफआईआर में न तो कार चलाने वाले का नाम था, न कार चलाने वाले के पिता का नाम, और न ही कार चलाने वाले का पता। पुलिस ने इन सभी जगहों पर लिखा था अज्ञात, जबकि एफआईआर में इन तीनों बातों का जिक्र होता है, जिससे ये पता लगता है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। लेकिन पुलिस की एफआईआर से तो कुछ पता ही नहीं चला, जबकि आरोप है कि एक्सीडेंट के लिए कानपुर के करोड़पति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा जिम्मेदार है और वो हादसे के बाद से ही लापता है। लेकिन एफआईआर में उसका नामो निशान तक नहीं था। यह अलग बात है कि रविवार को सड़क पर खतरनाक तांडव करने वाली गाड़ी पुलिस के कब्जे में आ गई। रेड के दौरान जब ये चीज़ें रडार पर आई और जब ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो शिवम मिश्रा है वो एक आलीशान ज़िंदगी जीने के शौकीन हैं, तो ऐसे में जब इस गाड़ी का पता लगा था और वो गाड़ी ही कानपुर में उसी से एक्सीडेंट हुआ, 6 लोगों को उससे रौंदा गया है। एक तरफ पुलिस की एफआईआर पर उंगली उठी तो दूसरी ओर घटना से जुड़ा नया वीडियो आया। बताया गया कि वीडियो कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद का है, जिसमें कुछ बाउंसर कार से एक शख्स को बाहर निकालते दिख रहे हैं। ये शख्स कौन है इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया गया कि कार से जिसे निकाला जा रहा है वही शख्स कार चला रहा था, लेकिन उस शख्स का नाम पता नहीं चला। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जहां जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है। रविवार को कानपुर में करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे एक बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो। इस टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। सड़क पर अपनी कार के साथ रफ्तार का खूनी तांडव खेलने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई। उसके पिता के मिश्रा तंबाकू व्यापारी हैं। शिवम ने अपनी कार के साथ सड़क पर तांडव मचा दिया। कार करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया, लेकिन शिवम के साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुट गए और इस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ बदतमीजी की और वो बाउंसर शिवम को वहां से निकाल कर ले गए। हादसे के बाद का जो नया वीडियो आया ये उसी समय का बताया जा रहा है। शिवम के घर से हमारे सहयोगी अमित गंजू लाइव मौजूद है। अमित, पुलिस पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। क्या अभी दरवाजा खोला गया है? शिवम कहां है? शिवम का परिवार क्या घर में ही मौजूद है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इस घटना को लगभग 38 से 40 घंटे का समय हो चुका है। गाड़ी जिसने हिट की और उसके बाद रन करना, हिट एंड रन का इस पूरे मामले में जो शिवम है, जो गाड़ी चला रहा था, जिसको पुलिस ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिवम उसमें देखा गया है। उसको बाउंसर्स अपने साथ वहां से सुरक्षा के घेरे में निकल के ले गए। हालांकि पुलिस के प्रभारी निरीक्षक की हीला हवाली पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने तत्काल प्रभाव में उसे लाइन हाजिर कर दिया और इसकी जांच डीसीपी को दी और डीसीपी को आज शाम को 4 बजे तक उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। इन सबके बीच न्यूज 18 टीम इस वक्त एक बार फिर से उनके घर पे दरवाजा देखिए बंद पड़ा है। कल टीम आई, वापस लौट गई, शाम को टीम आई, वापस लौट गई, पूरी रात भर उसको ढूंढने का दौर चला। इसमें सिविल लाइंस, किदवई नगर, स्वरूप नगर, आर नगर, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, टीम लगी और अभी भी 17 पुलिस के कर्मी न्यायालय के आसपास प्लेन क्लोथ्स में लगाए गए ताकि ये पता लगाने का प्रयास किया कहीं शिवम कोर्ट में समर्पण तो नहीं करेगा, क्योंकि 7 साल से कम का प्रावधान है, इसलिए पुलिस उसे जेल नहीं भेज सकती थी। लेकिन इन सबके बीच एक नाटकीय एंगल सामने आया जिसमें अधिवक्ता ने मोहन को बताया कि वो गाड़ी चला रहा था, जबकि मोहन उस सीन में कहीं नहीं था। अधिवक्ता का यह कहना है कि वो साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे कि मोहन गाड़ी चला रहा था, मगर जितने अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसमें साफ तौर पर शिवम देखा गया। उसके बाउंसर है, बाउंसर उसको वहां से कैसे ले जा रहे हैं, गाड़ी को कैसे थाने ले जा रहा है, ये सारे सीन सामने। मगर मोहन अभी तक कहीं सीन में नहीं था। मगर मोहन की कल शाम के बाद से एक एंट्री कर दी गई जहां कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई कि मोहन सरेंडर करना चाहता है और अपनी गलती को मानना चाहता है, क्योंकि 7 साल, जैसे मैंने पूर्व बताया, 3 साल तक की सजाओं के जो इसमें अभी धाराएं लगी उसमें 3 साल तक की सजा हो रहा है। ऐसे में गिरफ्तारी से पुलिस भी कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही है। मगर पुलिस के अधिकारियों को माने, अगर रघुवीर लाल कमिश्नर की माने, तो टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है, कई जगह पहुंची और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द शिवम 40 घंटे बीत चुके हैं, तमाम सीसीटीवी मौजूद है, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, लेकिन अभी तक शिवम पकड़ से दूर है। आपने बिल्कुल सही कहा, शिवम पकड़ से दूर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं ना कहीं धाराओं की लचर व्यवस्था और प्रभारी निरीक्षक की लापरवाही का यह नतीजा है कि शिवम पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसका पुलिस कमिश्नर संज्ञान लिया था और प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ को तत्काल प्रभाव में लाइन हाजिर कर दिया। और इसमें 3 लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। इसमें एक आईसीओपी यानी चौकी इंचार्ज और 2 वो कांस्टेबल्स हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, क्योंकि डायल 112 में भी सूचना गई थी, उसके भी 3 कांस्टेबल्स गए थे। क्या किया इन कांस्टेबल्स ने, क्यों नहीं उसको वहां से लाया, से तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व बताया कि धाराएं ऐसी नहीं है कि जिसमें इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का जो दावा है कि जल्द वो उस तक पहुंचेंगे और उसे मीडिया के समक्ष पेश करेंगे। जी ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।